ग्रैंड वेलकम कर सकते हैं और हैंडल्स के माध्यम से भी आप सबका वेलकम सर के अंदर एक ऐसा एक्साइटेडमेंट साथियों ज़रूर उत्साहित करेगा जो आपको बेहतर से बेहतर सिखाने में पूरा प्रयास करेंगे। तो मैं बड़े मान और सम्मान के साथ इनवाइट करना चाहूँगा हमारे सभी कोच पार्टनर्स के साथ मिलकर आएंगे हमारे जसपा डायरेक्टर मिस्टर विपिन दिवाकर सर। सर आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। और आज हमें सर कुछ ऐसा सिखाइए कि सर जो भी हमारे बीच सर जी ये ऑफर चल रहा है बहुत ही अमेजिंग, इस ऑफर को भी सर हम अचीव कर पाएँ और सभी साथी अपनी नेक्स्ट रैंक को प्राप्त कर पाएँ। सर मोस्ट वेलकम सर आपका। आइए सर, ग्रैंड वेलकम है सर आपका आज की इस मॉर्निंग सेशन में सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम विपिन जी, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर है? सम्मानित सर, मेरी आवाज क्लियर है? ये क्लियर है। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो साथियों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, क्योंकि साथियों भी हमारे सम्मानित सर 10 मिनट से लगातार बात कर रहे थे और हमारे सम्मानित सर ने बताया कि आज पर्व है। और तो इससे पहले हम सब लोगों के लिए जो हमारा पर्व चल रहा है और जो हमारे साथी हैं, आज का त्यौहार बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही उनके लिए लाभदायक है और वो अच्छी तरीके से मनाते भी हैं। तो उनके लिए मेरी तरफ से दिल की अनंत गहराइयों से उनके लिए इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनके लिए बोलता हूँ कि उनकी हमेशा उनकी सफलताओं के लिए ऊंचाई छुए। जिस तरीके से आज उनका पर्व है जो ईद है, उनके लिए कि वो इसी तरीके से आज तो खैर आप ओपल पे हैं, टॉपाज पे हैं, जसपर पे हैं, आने वाले समय में आने वाले इसी त्योहार पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। आप उस समय महसूस करें कि आज जो दिन आज आपको मैं आप सब लोगों के बीच में बात कर रहा हूं, उस समय सिर्फ आप इस ट्रेनिंग का भाग बने, पार्ट बने। उस समय इस बात को गर्व करें खुद को लेके कि साथियों एक दिन पर्व था तो मेरा रैंक ओपल था, टॉपाज था, जसपर था और आज ये पर्व आया है तो मेरी जिंदगी में उस समय से लेके और अब तक ये पल आया है कि मैं आज इस कंपनी का अलेक्जेंडर हूँ, डायमंड हूँ। मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जो पर्व आया था मेरा ईद का, तो मैंने एक कमेंटमेंट किया था कि साथियों अगला पर्व आएगा। मैंने एक कमेंटमेंट किया था कि मैं डायमंड रैंक लूँगा और मैंने इस चीज़ का महसूस किया और मैंने पूरी जी जान के साथ मेहनत की और आज मैं अपने परिवार के साथ ये त्योहार मना रहा हूँ। तो सभी के लिए थैंक यू। और अभी हमारे बीच में एक रक्षाबंधन भी आ रहा है, उसके लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं सभी के लिए। तो साथियों मैं फिर दोबारा कहना चाहूँगा, माई सेल्फ विपिन कुमार और मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट रामपुर से हूँ। साथियों मैं कोई लेखक नहीं हूँ, ना कोई मास्टर हूँ, मैं आप ही की तरह इस पार्ट का हिस्सा बना हूँ। आप ही की तरह मैं लगातार इस बिजनेस को सीखा था, समझा था और आज भी लगातार सीख रहा हूँ। मैं अपनी बात करूँ साथियों, मैं अभी तक इस कंपनी की नॉलेज एजुकेशन सिर्फ 0% है। मैं फिर भी लगातार सीख रहा हूँ। 0% नॉलेज है कंपनी की या एजुकेशन की। क्यों? अगर मैं ये शब्द आखिर आप सब लोगों के बीच में बोल रहा हूँ, मेरे अंदर 0% नॉलेज है, मुझे लगातार सीखने की जरूरत है। अगर यही शब्द हमारे बीच में 75 लोग हैं, अगर यही शब्द लोग हर ट्रेनिंग का पार्ट बने, यही शब्द बोल के हर प्लान का पार्ट बने, तो साथियों ये आपके अंदर लगातार डेली और सीखने की कला लगातार बढ़ती चली जाएगी। अगर आप ये सोच के आए हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, तो आप ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। कभी भी किसी भी साथी का, हमारा किसी भी सर का या मैम का
कोई भी ट्रेनिंग सेशन चलता है वो साथियों तो इसी ट्रेनिंग से सीखे हैं, उन्होंने अपने आप से इम्प्लीमेंट किया है, अपने आप को निखारा है, अपने अंदर का डर को निकाला है। कहते हैं साथियों, जब किसी व्यक्ति को मंच मिलता है तो मंच पे जाने से इतना घबराहट होती है, इतना डर सा महसूस होता है कि मैं आप सब लोगों के बीच में क्या बात करूंगा, क्या बोलूंगा। तो वहाँ बहुत बड़ी खिचक लगती है साथियों। ये मंच पे बोलने के लिए हर किसी की सोच नहीं होती है साथियों। सोच उसी की होती है जो लगातार अपने आप को निखारता है। तो हमारे साथी काफ़ी ऐसे हैं जो हमारी ट्रेनिंग का पार्ट लेते हैं, हम उनसे लगातार सीखते हैं, लगातार सीखते हैं, सीखते रहेंगे और सिखाते रहेंगे साथियों। तो साथियों, आज का पार्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं सबसे पहले एक ही बात कहना चाहूँगा कि जितने मेरे साथी हैं, सबसे पहले अपने माइंड को 0/0 में ले आएं, तभी आपके समय में पूरा गिलास आएगा। क्योंकि साथियों, गिलास में पानी फुल है तो उस गिलास में दोबारा पानी नहीं जा सकता। अगर वो खाली होगा तो अंदर पानी जा सकता है। तो साथियों, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर दें, बिल्कुल खाली कर दें कि जिससे कि मेरे माइंड में कुछ भी नहीं है, मैं 0/0 हूँ और मैं 0 से ही सीख रहा हूँ। अगर आपके अंदर सब कुछ है, अगर ये सोच के आए हैं सब कुछ है, तो आपके अंदर प्रवेश नहीं करने वाली कोई भी बात। तो आज का पार्ट मेरा बहुत ही जबरदस्त है। सबसे पहले अपने माइंड सेट को ऐसे तैयार करें साथियों। अभी हमारे सर ने एक बात कही थी कि अभी एक ऑफर चल रहा है पर कल की डेट में ही हमारे CMD सर ने एक ऑफर दिया था, हम सब लोगों के लिए ही दिया था, सब लोगों के लिए। आज मैं दिल से बात करके जाऊंगा आप सब लोगों से साथियों, दिल से। हमें सबसे पहले अपने माइंड सेट को तैयार करना है साथियों। माइंड सेट क्यों, माइंड सेट ही क्यों तैयार करना है? मैं किसान का बेटा हूँ और कुछ साथी ऐसे भी होंगे जो किसान के बेटा होंगे। वो सबसे पहले क्या तैयार करते हैं? अपने खुद को तैयार करते हैं या अपने वो खेत को तैयार करते हैं? वो सबसे पहले अपने खेत को तैयार करते हैं। क्या बोना है उनका वो माइंड में चलता है। खेत को जुताई पता क्या क्या करवाएंगे, हर एक चीज़ करवाते हैं उस चीज़ को लिए। वो तैयार होता है तब उसमें साथियों बीज बोया जाता है, क्योंकि उन्होंने पहले क्या किया, तैयार किया खेत को। तो साथियों, में खेत को तैयार नहीं करना है, सिर्फ अपने माइंड को तैयार करना है। आज इस बिजनेस में आप आए हो तो सबसे पहले आपका माइंड सेट सीखने पर होना चाहिए। सीखने पर कि हमें सिखाया क्या जा रहा है, हमारे अंदर को डर क्या निकाला जा रहा है, हमें एक आगे बढ़ने का मनोबल की इच्छा को जगाया जा रहा है, जो हर जगह नहीं होता, जो हमारे माँ बाप तक नहीं सिखाते हैं। माँ बाप वही सिखाते हैं जो उनके पास होता है कि करो और नौकरी करो। तो साथियों, हम नौकरी नहीं करते हैं, हम एक बिजनेस करते हैं, और बिजनेस ऐसा बिजनेस करते हैं जहां अपनी काबिलियत को निखारा जाता है, जहां अपनी सोच को एक उभारा जाता है, जहां से आप एक अच्छी स्किल नॉलेज के साथ साथ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों तक जाया जा सकता है साथियों। जहां आपकी लोग इज्जत करता है, सम्मान करता है, जहां देश विदेश यात्रा घूमने को मौका मिलता है, हर एक लीडर साथ में बैठ के फोटो खिंचवाने का, वीडियो बनाने का एक अवसर मिलता है, जगह जगह हमें घूमने का मौका मिलता है। तो साथियों, सबसे पहले आप माइंड सेट तैयार करेंगे। मैं माइंड सेट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी इस बिजनेस में आया था, तो सबसे पहले मैंने माइंड सेट तैयार किया था। मुझे पता थी कि मैं अदर कंपनी का मारा हुआ हूँ, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये साथियों, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपके लिए। तो साथियों, मैंने सबसे पहले अपने माइंड सेट को तैयार किया और हम चलते हैं सबसे पहले अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर उसको गहराई से लेंगे तो समझ में आएगा साथियों आपके। हेलो। हाँ। सबसे पहले साथियों, हम चलते हैं कि वे बड़े सपने नहीं देखते हैं, सिर्फ सुरक्षित विकल्प चुनते हैं। वे बड़े सपने नहीं देखते हैं, सुरक्षित विकल्प देखते हैं। सुरक्षित विकल्प, जहां
किसी प्रकार की अर्चना ना होती है। कहते हैं साथियों, ज्यादातर लोग रिस्क लेने से डरते हैं, वे वही रास्ता चुनते हैं जो सुरक्षित है, भले ही वह उन्हें भीड़ में ही क्यों ना रख दे, क्योंकि साथियों कंफर्ट उन्हें ग्रोथ से ज्यादा प्रिय करता है। मान के चलिए साथियों, आज आपके लिए मौका मिला है, तो आप ये ना देखें कि जो आपके लिए अच्छा है, जो आपका बेस्ट है, आप उन्हीं को प्रेजेंटेशन दें। आप वो दे सकते हैं जो आपके दुश्मन हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं जो आपके लिए अनजान हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं। आप ये सोच के ना दें कि मैं अपने लोगों का ही बिजनेस दूंगा, क्योंकि साथियों ये बिजनेस हर किसी को देने के लिए है, बस उनके अंदर वो चीज देने की जरूरत है। साथियों आपको हमें बिजनेस प्लान को देने के लिए रिस्क लेने से पीछे ना हटें, क्योंकि साथियों रिस्क में किस चीज का है बताइए। मेरा प्लान मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपना प्लान आपको दे रहा हूँ, प्लान देने में कोई रिस्क है? आप ये लगा देगा तो 215 आ जाएगा। अगर आपका ये थॉट बना हुआ है वो 649 लगाएगा, मुझे 215 आ जाएगा, ये कभी सोच के ना करें। आप सिर्फ आपका फोकस है उसे प्रेजेंटेशन देना, आपका फोकस है उसे प्लान प्रेजेंटेशन देना, रजिस्ट्रेशन करवाना और आईडी को एक्टिवेशन करवाना। अगर आप यहाँ पे ये सफल हो गए प्लान देने में, तो साथियों वो प्लान देखेगा, समझेगा, बिना कहे आपका पैकेज को बाय कर लेगा। क्योंकि साथियों हमारा फोकस क्या रहता है, लोगों को प्लान दिखाए तुरंत आईडी एक्टिवेशन करवाओ। जब तक सामने वाला इस चीज से संतुष्ट नहीं होगा, इस चीज से वेरीफाइड नहीं होगा, वो पैसा या इनकम नहीं लगाने वाला। सबसे पहला आपको छोटा सा रिस्क लेनी है, एक सिर्फ बात करने का, और कोई रिस्क नहीं है, पैसा तो खुद ही ऑटोमेटिक लगा देगा। एक छोटा सा रिस्क है आपके लिए, मेरे लिए रिस्क नहीं है। आप रिस्क मान सकते हो या नहीं मान सकते हो, मगर रिस्क लेना नहीं है। छोटा सा रिस्क है, आप जो भी दो दिल से दो, चाहे वो बेशक करे ना करे, प्रेजेंटेशन में लेके आओ उसके लिए, और प्रेजेंटेशन में आएगा और 100% सीखेगा, समझेगा, वो काम भी करेगा साथियों। तो साथियों ये चीजें थी, मैंने आपके बीच में रखी। अगला टॉपिक है साथियों, हमको बड़े सपने देखने की आदत। सफल लोग छोटा नहीं सोचते, हमेशा बड़ा लक्ष्य तय करते हैं। अब यहाँ पे ये बात आ जाती है कि बड़े सपने देखने की आदत, सफल लोग छोटा नहीं सोचते हैं, हमेशा बड़ा लक्ष्य तय करते हैं। मान के चलिए, जब मैं इस बिजनेस में अपने ऊपर ही उदाहरण दूंगा, क्योंकि लोग बोलते हैं कि उदाहरण एक कहानी से हमको समझाते हैं, समझ में नहीं आता है, तो साथियों मैं अपने ऊपर ही दूंगा। जब मैं इस कंपनी में आया था तो मेरे छोटे सपने थे, छोटे सपने मेरे साथ में सर आपको वॉइस नहीं आ रहा है, आप म्यूट हो चुके हैं सम्मानित सर। यस सर, आप क्लियर है सर। जी कॉल आ गया था। तो साथियों सफल लोग छोटा नहीं सोचते, वो हमेशा बड़ा लक्ष्य तय करते हैं। हमें जब इस कंपनी में जब हम आए तो साथियों मेरे पास कोई सपना नहीं था, कोई लक्ष्य नहीं था, बस ये लक्ष्य को तय कराने के लिए, ये मोटिवेशन डालने के लिए, इस कंपनी का फीचर क्लियर कराने के लिए कौन था मेरे लिए? कोई नहीं था, सिर्फ मेरा अपलाइन था। उन्होंने मेरे सिर्फ हाथ पकड़ा था कि भाई अगर सफल होना है तो सपने तो बड़े देखने पड़ेंगे ही, क्योंकि सपने अगर बड़ा न रखोगे तो साथियों बड़े छोटे कैसे हो पाएंगे। अगर आप 1% सोचते हैं तो साथियों वो 0% ही आएगा। अगर आप 10% सोचते हैं तो 2% ही रिजल्ट आएगा। अगर आप 50% सोचते हैं तो रिजल्ट 5% आएगा। ये 100% है साथियों, 100% का 100% नहीं रिजल्ट आता है। तो सबसे पहले मैंने साथियों यहाँ पे अपने सपने को बड़ा बनाया। मुझे चाहिए क्या, मुझे आज दिन में कितनी आईडी चाहिए, तो मेरा टारगेट रहता है 50 आईडी का। मैं 50 आईडी का टारगेट लेता हूँ तो 50 तो नहीं होती साथियों, 25-30 आईडी 100% होती है मेरे साथ में। ये मैं अपलाइन से कई बार कह चुका हूँ अपने कि सर मैं इस कम में टारगेट लेता हूँ 50 का तो 25 आईडी होती है, मैं 70 का लेता हूँ तो 27-30 आईडी तक पहुँच जाती है। मैं इस तरीके से छोटे छोटे टारगेट लेना स्टार्ट किया। मेरा मकसद क्लियर था,
मेरा माइंड सेट क्लियर था। बस यही लोग लेने से डरते हैं। लोगों से पूछा जाए कि सर आज का प्लानिंग क्या है, आज का टारगेट क्या है, तो बोलते हैं लोग कि सर टीम से बात करेंगे तब थोड़ा बताएंगे क्या टारगेट है, क्या चीज। तो साथियों ये सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आप उनके दाता हैं, आप उनके मालिक हैं, आप उनके अपलाइन हैं। क्या आप डाउनलाइन से पूछ के आप ज्वाइनिंग किए थे? नहीं। फिर हम डाउनलाइन से क्या पूछेंगे? आप उनके विधाता हैं, आप जैसा चाहे उन्हें बनाना चाहते हैं, आप जैसे चाहे उन्हें मालिक बनाना चाहते हैं। डिपेंड साथियों आपके ऊपर करता है। तो सबसे पहले मैंने इसमें अपना लक्ष्य के लिए जो मैंने बनाया, सुबह से लेकर शाम तक उसी लक्ष्य पर तैयार तत्पर रहा, करता गया और मेरे साथ में रिजल्ट 100%। अगला है साथियों हमारा अनुशासन से काम करने की आदत। अनुशासन से काम करने की आदत। कभी कभार लोग होता है कि मेरा मूड नहीं है, मेरा मन नहीं है, मैं बिजी हूँ, मैं कर नहीं पाऊंगा, ये इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में, मैं सिर्फ रिचार्ज के लिए आया हूँ। अब यहाँ उनको बाइक क्लियर करना पड़ता है। मैं भी ये शब्द बोल सकता हूँ अपने अपलाइन सर से, मैं भी ये शब्द बोल सकता हूँ। मैंने क्या किया? सिर्फ क्या ये आदत छोड़ना मुमकिन है? नहीं साथियों, धीरे 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 मैंने छोड़ने की आदत बनाई। धीरे धीरे हर चीज छोड़ने की, क्योंकि मेरे अंदर आज भी कुछ आदतें ऐसी हैं जो मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूँ। मेरे अंदर नहीं, हर शख्स के अंदर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आदतें ऐसी हैं जो नहीं छोड़ पा रहे हैं। मेरे अंदर भी कुछ आदतें ऐसी हैं जो मैं आज भी नहीं छोड़ पा रहा हूँ। हाँ, कोशिश करता हूँ अपने आप से कुछ अलग हटने की कोशिश करता हूँ साथियों। तो मेरा जहाँ पे एक आता है कि मूड नहीं है, अनुशासन तय करता है कि आपके रोज क्या करना है। आप डेली का एक टारगेट बनाएं, डेली का एक चीज प्लानिंग करें, अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करें। फिर हर व्यक्ति को नोटबुक में नोट करें किस व्यक्ति को क्या करना है, क्या कराना है। मान के चलिए आपकी टीम में किसी व्यक्ति की 7 आईडी बची है रैंक लेने के लिए, उस 7 आईडी को कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में एक बार नहीं 10 बार सोचिए। आप 10 बार सोचिए। जब आप 10 बार सोचेंगे उस व्यक्ति के बारे में, वो व्यक्ति एक बार सोचेगा आपके बारे में। और जब आप कॉल करेंगे वो कहेगा अरे सर मैं तो आप ही को याद कर रहा था, आपने मुझे कॉल ही कर लिया। सोचने क्यों है उस व्यक्ति के बारे में? क्योंकि वो आपका लगाव है, वो आपके जो एजुकेशन, जो आपकी ऊर्जा है वहाँ तक पहुँचती है, उसके अंदर विचलित करती है काम करने के लिए, ये महसूस कराती है उसको। जब वो महसूस करेगी तभी काम होगा साथियों। जैसे कि मान के चलिए लोग बोलते हैं मूड नहीं है। मूड क्या है हमारे लिए? मूड तो हमारा काम करने के लिए, खाना खाने के लिए नहीं है साथियों। हमें मूड के लिए कर नहीं बैठना है। दिमाग आपका है, इसे सही इस्तेमाल करो और सही दिशा में यूज करो, रिजल्ट 100% आएगा। लोग ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कि अपलाइन की कॉल पहुंचती है तो अपलाइन तक का फोन तक नहीं उठाते हैं। क्या यार भाई, अरे मैं मानता हूँ अगर अपलाइन की अगर मेरे पास कॉल आई है तो सिर्फ मेरा माइंड कहीं पे भी हो, अपलाइन की कॉल आते पूरा इनोटैक मेरा माइंड आ जाता है। आपका आता नहीं आता मुझे नहीं पता, मगर अपलाइन जब कॉल आएगी मेरा पूरा फोकस इनोटैक कंपनी पर आ जाता है। अरे यार वो करना है, अपलाइन की कॉल आएगी। तो ये साथियों है। अगला है हार ना मानने की आदत। मुश्किल आएंगी लेकिन सफल लोग कभी हार मानते नहीं हैं। आज हम सफल की कगार पे जा रहे हैं। भाई आपने ओपल किया है, टॉपच किया है, जसपर किया है, भाई आपने भी मेहनत किया है, आप भी सफल हुए हैं। 1 कदम, कोई 2 कदम, कोई 3 कदम, भाई सफलता आपने प्राप्त की है। सफलता छोटी हो चाहे बड़ी हो, साथियों सफलता होती है। आप उस चीज को क्या मानते हैं? ओपल को, ओपल लेना हर किसी की बस की बात है? भाई हर किसी की बस की बात नहीं है। जो आपने कर दिखाया, चाहे मेहनत की, अपलाइन के साथ में, टीम के साथ में, आपने सफलता ली। आप कर सकते हैं। जब आप ओपल बन सकते हैं तो टॉपाज बन सकते हैं, टॉपाज बन सकते हैं तो जसपर भी बन सकते हैं। पर हार नहीं माननी है, क्योंकि हमारा MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग यही सिखाता है। हम गिरेंगे, टूटेंगे, बिखरेंगे, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। इतने साथियों, हर चीज आपसे
किराया मांगेगी, पल पल किराया मांगेगी। आप उठोगे, गिरोगे, और जब उससे गिर के उठोगे ना साथियों, तो इतना मजबूत बन जाओगे, इतना मजबूत बन जाओगे, कितनी भी चट्टान आए आपके पास में, उसे तोड़ के निकल जाओगे साथियों। कहते नहीं साथियों, कुछ लोग समस्या को समस्या नहीं, मगर समस्या को समाधान केंद्र बना रखे हैं। हमको समस्या को समाधान केंद्र नहीं बनाना है, हम एक समाधान केंद्र बनना है। इतनी बड़ी समस्या आए, उसको समाधान करने वाला कोई और नहीं है, आप ही हैं, आप ही हैं। कहते साथियों, मेरे पास में कोई भी समस्या आती, मैं समस्या को समस्या नहीं मानता, उसको समाधान इस तरीके से करता हूँ, वो बात मैं अपने अपलाइन तक नहीं पहुँचाता। क्यों? अगर मैं उस बातों को समाधान नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं समाधान केंद्र नहीं हूँ, समाधान केंद्र हूँ। अगर मैं समस्या का समाधान केंद्र कर रहा हूँ, तो मैं समाधान केंद्र हूँ, क्योंकि अपने अपलाइन तक वो समस्या नहीं पहुँचा रहा हूँ। अगर आप समस्या अपने अपलाइन तक पहुँचा रहे हैं, तो वहाँ आपको सीखने की जरूरत है। तो साथियों, हमें छोटी छोटी आदतें सुधारनी पड़ेंगी, जैसे कि आपके साथ में लोग आएंगे, लोग जाएंगे, क्योंकि साथियों ये हमारा बिजनेस ऐसा है, आओ सनम और जाओ सनम। ये आएंगे भी और जाएंगे भी, लोग टिकेंगे भी, लोग करेंगे भी, रैंक अचीवमेंट भी करेंगे और ऑफर को भी विन करेंगे। अभी एक मौका है हमारे लोगों के बीच में अपने आप को निखारने का। अभी एक ऑफर चला है, कल की डेट में ही कुछ हमारे ऐसे साथी हैं, उन्होंने ऑफर भी विन किए हैं, रैंक भी विन किए हैं। कैसे? शुरुआती दौर में ही कर लिए हैं। तो मौका आपको है, आपके पास में है, कैसे निखारना है आपको अपनी को, इस ऑफर को, अपनी काबिलियत को, जिससे कि आपका अपलाइन आपके ऊपर गर्व कर सके, आपके ऊपर पूरी जवानी नौछावर कर सके। क्योंकि साथियों, अपलाइन और डाउन में वो एक ऐसा रिश्ता होता है ना साथियों, ऐसा रिश्ता होता है ना, भाई भाई भी नहीं होता साथियों, भाई भाई भी नहीं होता साथियों, क्योंकि ऐसा रिश्ता बन जाता है कठोरता का, जो कभी आपको महसूस भी कराता है कि ये मेरे लिए बना है, मैं इसको बना के छोड़ूंगा चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। ऐसी झलक आपके अंदर निकलना चाहिए, एक डाउन लाइन की प्रैक्टिस। ये हमारी निकलती ही नहीं है, बस क्या सोचता है, बस काम पे ध्यान देता है, बस काम करो। क्योंकि एक पल के लिए सोच के देखो अपने टीम के बारे में, क्या यार वो आपके साथ ज्वाइन किया है, क्या उसकी उम्मीद मेरे पे नहीं है, कितनी उम्मीद से उसने पैसों का इंतजाम किया है। देखो, हर व्यक्ति के लिए 650 बड़ी बात नहीं है, और जिसके पास नहीं होता है उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। पैसा चाहे 1 रुपया हो चाहे 650, पैसा होता है साथियों, बहुत बड़ी बात है। मगर उसने कैसे किया, कैसे नहीं किया, उसने रैंक अचीवमेंट कैसे किया, कैसे नहीं किया, मगर हमें एक एक व्यक्ति को पकड़ के कराना है साथियों, रियलाइज कराना है कि तू मेरा साथी है, मेरा भाई है, रियलाइज कराना साथियों। और यही आपके अंदर कठोरता बन गई ना साथियों, आप जैसा बोलोगे वो वैसा करेगा। उसको क्या दिखता है, सिर्फ सफलता दिखनी चाहिए, सफलता, बस इसकी ऊंचाइयों पे हमको दिखना चाहिए। कल की डेट में ही प्लान प्रेजेंटेशन में ही क्या लगता है, आज हमारे सम्मानित सर ने जो लाइव इनकम दिखाई, लाइव विड्रॉल दिखाया, क्या वो हवा बन के दिखाई थी? वो लाइव प्रूफ बन के दिखाया था, लाइव प्रूफ। हम सब लोगों ने देखा, एक दिन की इनकम विड्रॉल देखे, 5,000, 27,000, 30,000, 1,00,000 से प्लस का। कैसे? आप नहीं जानते हैं, आप नहीं मानते हैं, आप लोग नहीं सब कुछ देख रहे हैं। ये तो सिर्फ अपनी आंखों से देखा हुआ चीज है, हमने अपनी आंखों से देखा है। हम दूसरे लोगों की बातों में आके उलझ जाते हैं, हमें दूसरे की बातों में उलझना नहीं है साथियों, सिर्फ अपने पास फोकस रखना है। जब ये शख्स कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है और तुमने भी अपनी माँ का दूध पिया। जब वो कर सकते हैं मैं भी कर सकता हूँ। सपने उनके भी हैं, सपने मेरे भी हैं, मुझे कर खाना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। इतने साथियों, सफलता को पाने के लिए दिक्कत तो परेशानियाँ आती हैं, बस वही सहन करना। अगर वही सहन कर गए तो हर कामयाबी आपके पास होगी। तो साथियों, छोटी छोटी असफलता आएंगी, उसको आपको सहन करना है, बिना करे नहीं होगा। लोग मना भी करेंगे, लोग ट्रेनिंग में भी नहीं आएंगे, लोग मीटिंग में भी नहीं आएंगे, कोई बात नहीं। जो सीखेगा वही जीतेगा।
कहते नहीं, जिसकी टीम जूम पर उसका बिजनेस बूम पर। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आप लगातार सीख रहे हैं, आज सीख तो बेशक रहे हैं, आज आप सीख रहे हैं, आने वाले समय में आप कहते नहीं है, आज शुरू किया है आपने तो कल गुरु बनोगे सर आप। आज शुरुआत की हो तो आज शुरुआत तो की हो अकेले के दम पर, आने वाले समय में आप उन लोगों के गुरु बन जाओगे। गुरु क्यों? लोग बोलता ना कि अपलाइन गुरु का दर्जा होता है, तो साथियों आप भी किसी के अपलाइन बन जाओगे। जब अपलाइन बनोगे तो वो भी आपको एक ऐसा दर्जा देगा कि मेरा अपलाइन, मेरा गुरु, मेरा गुरु। क्योंकि साथियों आपने देखा होगा हमारे मिस्टर कुलदीप सर बोलते हैं अपने अपलाइन के लिए कि मेरे गुरु। कैसे, क्यों बोलते हैं? उसमें सर क्यों बोलते हैं ये चीजें, आपने अगर रियलाइज किया हो। अगला है समय की कद्र ना करना। साथियों समय मेरे पास भी 24 घंटे का है और आपके पास भी 24 घंटे का समय है। अब ये 24 घंटे आप कहाँ लगाना चाहते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मौज मस्ती में, रील में, वीडियो में या कहीं अदर जगह। कहते साथियों सफल लोग समय को सबसे कीमती संपत्ति मानकर उपयोग करते हैं। पैसा कीमती नहीं है, पैसा चीज कीमती नहीं है, कीमती है हमारा समय। पैसा तो एक बार आ गया चला गया, कोई दिक्कत नहीं, पैसा दोबारा कमाया जा सकता है। अगर समय दोबारा चला गया साथियों तो आप समय को दोबारा नहीं लाया सकता, दोबारा नहीं आ सकता। समय की कदर आपको करनी पड़ेगी। समय पे आपको वैसा मौका आपको अपॉर्चुनिटी मिली है, समय पे लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, समय पे आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी, समय पे ट्रेनिंग मीटिंग में आना पड़ेगा और समय पे अपने आप स्किल को बढ़ाने के लिए सीखना पड़ेगा। तो सबसे ज़्यादा समय की आपको कदर करना है साथियों। इस हिंदुस्तान के अंदर हमारे पास में 24 घंटे का है, दिन 12 घंटे का होता है। इस 12 घंटे में लोग 400 भी कमाते हैं, 600 भी कमाते हैं, 1000 भी कमाते हैं, 2500 भी कमाते हैं, 5000 भी कमाते हैं, दिन का 10,000 भी कमाते हैं, दिन का 20,000 भी कमाते हैं, दिन का 50,000 भी कमाते हैं, दिन का 1 लाख भी कमाते हैं, दिन का 5 लाख भी कमाते हैं। ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप भी जानते हैं। 12 घंटे का समय है साथियों। अब 12 घंटे में देख सकते हो कितना लोग कमा रहा है। आज मेरे अपलाइन की बात करूं तो अपलाइन का इनकम इस 12 घंटे का या 24 घंटे का कम से कम 2,500-3,000 तक का जाता है। कैसे? समय तो मेरे पास में भी है और उनके पास में भी है, आखिर वो ऐसा क्या कर रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और जो 1 लाख की इनकम आप देख सकते हैं कि कौन ऐसा सकते हैं जो दिन का 1 लाख भी कमा रहा है, जो दिन का 1 लाख भी कमा रहा है। और आज हम देखते हैं जॉब पर्सन को वो 8-8 घंटे की ड्यूटी करने पे 300-400 रुपये डेली का कमाता है। वो 8 घंटा तो अपने वहाँ पे देता ही देता है, मगर 8 घंटे का 400 मिला, मगर कंपनी का मालिक उस व्यक्ति से 800 रुपये की इनकम कितने की करा रहा होगा, तब जाके 400 दे रहा होगा। ये बात साथियों आप भी जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो साथियों सबसे पहले आपको समय की कदर करनी पड़ेगी। अगला है सफलता किसी एक बड़े काम से नहीं मिलती है, बल्कि रोज की छोटी छोटी सही आदतों से मिलती है। आज से इन आदतों को अपनाइए और अपनी सफलता को शुरुआत कीजिए। कि अगर साथियों छोटी छोटी आपके पास में असफलताएं आएंगी, उनको छोटी छोटी सफलता को पाने के लिए डेली का, जैसे हमारे लिए सुबह की ट्रेनिंग होती है, कभी कभार लीडर मीटिंग भी होती है, CMD सर के साथ में मीटिंग भी होती है, बात करना भी होता है, अपनी टीम में मीटिंग ट्रेनिंग भी करनी होती है, हर एक चीज़ की स्किल नॉलेज देनी भी पड़ती है, हर लोगों से प्लान प्रेजेंटेशन देना ही पड़ता है। अगर ये छोटी छोटी चीज़ें आपको डेली करना है, डेली करना है आप सोच लेते हैं कि मैंने आज कर लिया और 1 हफ्ते के लिए बैठ जाऊं, तो क्या सफलता मिलना आसान है? नहीं साथियों, सफलता पाने के लिए साथियों बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, बहुत ही एफर्ट। मैं देखता हूं कुलदीप सर को बात करते करते उनकी आवाज़ बैठ जाती है, वो अपने आप से हार नहीं मानते। क्यों? क्योंकि उनके जज्बाती है, वो जो चीज़ें ठान लेते हैं उसे पा कर रहते हैं। उन्होंने ठाना ओपल बनना है, टोपाज बनना है, जस्पर बनना है, अलेक्जेंडर बनना है, तो बनना है। साथियों सपने मेरे भी हैं, आपके भी हैं। जब वो कर सकते हैं मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं, आप भी किसी से कम नहीं है।
बस ये डेली करना है आपको, डेली लगातार करना है, लगातार करना है, लगातार करना है, एक ही काम। और एक काम करने से लोग उब जाते हैं, ये बात माननी पड़ेगी साथियों, उब जाते हैं। बस यही नहीं उबना है आपको। आप अगर अपने काम से उब गए तो साथियों उस काम में कुछ नहीं होने वाला। अगर किसान अगर अपने काम से उब जाए तो क्या वो खेती कर सकता है? बिजनेसमैन अपने काम से उब जाए क्या वो बिजनेस में बड़ा कर सकता है? ड्यूटी वाला व्यक्ति एक जगह काम करता है, वो काम करने से उब जाए क्या वो पैसा कमा सकता है? नहीं कमा सकता साथियों। तो आपको उबना नहीं है। आपको लगेगा बोरिंग लगेगा, सीखना बोरिंग लगेगा, बात करना बोरिंग लगेगा, अरे ये कब तक चलता रहेगा? अपने मैंने पहले ही बोला था कि आपका माइंड सेट एकदम सकारात्मक होना चाहिए। आपका माइंड सेट ऐसा होना चाहिए जो किसी की विचारधारा आपके दिमाग में प्रवेश ना कर सके। आपके दिमाग में कोई किसी नेगेटिव विचारधारा ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश ना कर सके। क्या लगता है साथियों, हम ट्रेनिंग में लगातार सीखते हैं। हमारे आज इस कंपनी में डायमंड सर लगातार मीटिंग ट्रेनिंग में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? उन्हें क्या जरूरत आने की? वो भी नहीं आए। उनको तो 2500-3000 रुपये इनकम आ रहा है डेली का। क्यों सीख रहे हैं? वो क्यों आ रहे हैं? वो भी साथियों हम लोगों से ही सीख रहे हैं। ऐसा नहीं वो नहीं सीख रहे हैं, हम उन लोगों से सीख रहे हैं, वो हम लोगों से सीख रहे हैं। सीखना ही कहते हैं साथियों, सीख, चाहे छोटे बच्चे सीखो चाहे बड़े से सीखो, सीखना तो ही पड़ेगा। तो साथियों ये छोटी छोटी आदतें हैं, आपको एक साइड में रखनी पड़ेगी। लगातार सीखते रहने की आदत तो नहीं बनेगी मगर डालनी पड़ेगी आपको, लगातार 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 डेली की। क्योंकि साथियों मुझे भी अच्छा नहीं लगता था ट्रेनिंग मीटिंग में आना, प्लान में आना, उब जाता था। मगर मैंने अपने अंदर, मेरे अपलाइन ने वो चीज़ मेरे अंदर डालते चले गए जिससे कि ये उब ना जाए। धीरे 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 मैंने वो अपना ऐसी कैपेसिटी बना ली। मुझे टाइम से आना है, मीटिंग में आना है, स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप में डालना है, सबसे पहले आगे रहना है, सबसे आगे आना है। सबसे किसी को बुलाया जाए तो वेलकम करने के लिए सबसे आगे आना है। क्यों? आपने देखा भी होगा, नोटिस भी की होगी कि सबसे आवाज सबसे आगे आना चाहिए। सबसे खाने में, पीने में, रहने में, करने सबसे आगे रहना है। आपने देखा होगा एक स्कूल में, हाई स्कूल के एक क्लास में होता है और वो क्लास में सबसे, उसमें 25 से 30 लोग होते हैं और जो सबसे ज़्यादा आगे बैठते हैं टॉफी वही क्यों लेके आते हैं? बाकी पीछे वाले टॉप क्यों नहीं लेके आते? क्योंकि आगे वाले का फोकस सिर्फ आगे ही रहता है, सीखने पे ही फोकस रहता है। और पीछे वाले उनका मन, उनका पढ़ाई में लगता ही नहीं है। क्योंकि साथियों वो 25 से 30 लोगों में से मात्र फर्स्ट और सेकंड 3 ही लोग लेके आते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं लेके आते? कि वहाँ एक औसत का नियम ही बनाया गया है कि 3 से ज़्यादा ला ही नहीं सकते। क्योंकि जो मेहनत करता है रिजल्ट उसी के साथ आता है। तो साथियों ये चैप्टर थे। अब देखो साथियों माइंड सेट की बात करूँ। माइंड सेट में क्यों तैयार करना है? माइंड सेट इसलिए तैयार करना है क्योंकि साथियों मेरे माइंड में भी बहुत सारी विचारधारा आती है, लाखों विचार आते हैं साथियों, लाखों। ये लाखों विचार कुछ ऐसे विचार भी होते हैं जो हमारे लिए माइंड को डिसबैलेंस कर देते हैं। तो साथियों मुझे भी करते हैं और आपको भी करते होंगे। तो कभी कभार आपको दिखता होगा जो रॉयल्टी आ रही है, जो रिवार्ड आ रहा है, उसको भी लेके लोग नर्वस हो जाते हैं। क्या साथियों मैं आप सब लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या सारे सपने कंपनी फर्स्ट रैंक पे ही करा देगी तो टॉपर्स क्यों बना जाए? अगर सारे सपने टॉपर्स भी करा देगी तो जसपर क्यों बना जाए? अरे हर सपने अगर जसपर पे ही करा देगी तो अलेक्जेंडर क्यों बनाए जाए? हर सपने अगर अलेक्जेंडर पे ही करा देगी तो डायमंड क्यों बना जाए? हमारा फोकस सिर्फ पैसा की तरफ रहता है साथियों, हमारे फोकस पैसा की तरफ रहता है। हमारा फोकस सिर्फ लोगों को सिखाने पर रहना चाहिए। हमारा फोकस लोगों को रैंक अचीवमेंट कराने के लिए रहना चाहिए। हमारा फोकस अपनी एजुकेशन स्किल को आगे बढ़ता रहना चाहिए। क्योंकि साथियों यही स्किल आगे तक लोगों तक जा रही है। आप क्या कर रहे हैं? ये 4 पिलर खड़े कर रहे हैं एजुकेशन वाले। अगर ये 4 पिलर अदर स्टेट में, अदर डिस्ट्रिक्ट में खड़े हो जाएंगे, वो अपनी नॉलेज से, अपनी स्किल से 4 लोगों को खड़ा कर सकते हैं। आपने 4 पिलर खड़े कर दिए स्किल वाले, और अगर एक व्यक्ति को एक व्यक्ति अगर 4 लोगों को पिलर खड़ा करता है स्किल नॉलेज वाला, तो वो कितना कर देगा, सोच देख सकते हो साथियों।
क्योंकि साथियों हमारा फोकस सिखाने पर नहीं रहता है। बस आज इतना ही इनकम आया, आज इतना ही रॉयल्टी आया, बस इससे क्या होने वाला। साथियों लक्ष्मी चाहे 1 पैसे की हो चाहे 1 रुपए की हो, सिर्फ लक्ष्मी लक्ष्मी होती है। मानने के लिए बहुत कुछ है, मानने के लिए कुछ नहीं है। मानने के लिए पत्थर में भी गॉड ईश्वर है, न मानने के लिए कहीं कुछ नहीं है। साथियों मेरा समझाने का पर्पस यही था। अभी एक ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को लेके आप कितना सीरियस हैं, कितना सीरियस हैं ऑफर को लेके। कितने साथियों को ऑफर पिन करा रहे हैं, कितने साथियों को आप रैंक निकलवा रहे हैं। इसकी काबिलियत आपके अंदर इच्छाएं जागना चाहिए कि मेरी अंदर इच्छाएं हैं, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मैं इस कंपनी में डायमंड बन सकता हूँ। बिल्कुल बन सकते हैं, किसने रोका है। और इसको लेके बात बोलता है तथास्तु। तथास्तु का मतलब होता है जो तू करेगा वही तेरे साथ मिलेगा। कहते हैं जो बोएगा, आपने गाना भी सुना होगा, जैसा बोएगा वैसा तेरे साथ होगा। तो आपने साथियों ये चीज इम्प्लीमेंट करना है। आपके कर्म क्या कह रहे हैं, आपके कर्म क्या बोल रहे हैं। आपका कर्म का पैसा आपका कर्म के साथ में फल मिलता है। आपके कर्म अच्छे नहीं है तो फल भी अच्छे नहीं मिलेंगे। आपकी सोच से, वो सोच कैसी रखते हो, जैसी सोच रखोगे वैसी आपके साथ होगा। अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचोगे तो बुरा होगा। तो साथियों हम सब लोगों को दिल से सिर्फ नकारात्मक शब्दों से दूर, हालांकि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, मैं आप ही की तरह सीखा हूँ और आप ही की तरह इम्प्लीमेंट करता हूँ। और आज भी सीख रहा हूँ, कल भी सीख रहा हूँ और लगातार सीखता हूँ। तो सीखने में कभी पीछे ना हटे, कभी भी पीछे ना हटे। प्लानिंग करने में पीछे ना हटे, अपलाइन बात करने से पीछे ना हटे, आगे बढ़कर रहेंगे। अपलाइन एक ऐसा चीज है, अपलाइन ऐसा मार्गदर्शन है जो आपके अंदर इंजेक्शन लगातार मोटिवेशन लगातार काम करने की ललच जगाता है। आपका घर में परिवार में कोई नहीं है ऐसा जो आपके अंदर से मोटिवेशन जगाए, इच्छाएं जगाए आपको काम करने की। एक अपलाइन ही ऐसा है। अगर अपलाइन से दूर जाओगे तो सफलता मिलना तो मुश्किल है, आज तक दिखाई न देगी आप। अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ ना तो मेरी मेहनत नहीं है, ये अपलाइन की मेहनत है। सिर्फ अपलाइन ने मेरा हाथ पकड़ा, अपलाइन ने मार्गदर्शन दिया, ऐसे न ऐसे करते जाओ, सफलता 100%। थोड़ा लेट मिलेगी कोई बात नहीं, लेट आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, मिलेगी 100%। बस हटना नहीं है। आज मैं अगर बिजनेस से हट जाता, जो लोग मेरे साथ में शुरुआत काम करे हुए थे वो लोग अब आ रहे हैं। बताइए सर जी कैसे करना है। मैं काम करना स्टार्ट करना चाहता हूँ। उस समय क्या हो गया था, बस भरोसा नहीं था खुद पर, कंपनी पर। आज भरोसा हो चुका है, कंपनी की जड़ें बहुत बहुत दूर फैल चुकी है। कल हमारे सम्मान सर ने बोला था कि हमारा एक छोटा सा पौधा लगाया था, आज 22 स्टेट से बाहर लोगों के बीच में ये इनोपे की जड़ पहुंच चुकी है। तो आज तो 22 स्टेट में पहुंची है। मैं वादा करता हूँ, कसम खाता हूँ, अभी 22 गई है, ये 28 रात में नेट पर फैला के दिखाऊंगा। क्या मुझे कुछ भी करना पड़े, जब मैं कर सकता हूँ आप भी कर सकते हैं। तो एक शायरी के साथ में मैं अपनी बातों को विराम करूंगा। लाइन बहुत ही जबरदस्त है। मैं आप लाइन सुनाते थे, मैं अदर कंपनी में था। कहते कि साथियों जिंदगी जिंदा लाश है यारो, जिंदगी जिंदा लाश है यारो, मुर्दा क्या खाक दिया करते हैं। अरे पत्थर खोदने की आदत डालो, मिट्टी तो जुआ भी खोद दिया करते हैं, मिट्टी तो जुआ भी खोद दिया करते हैं। तो साथी ये मेरे अपलाइन ने बताई थी कुछ समय पहले, पर आज मैं सब लोगों की बात चाहिए मैंने। क्यों? इसका सारांश बहुत बड़ा छिपा हुआ है। हर व्यक्ति मुर्दा है सर, उसके अंदर आपको एजुकेशन, उसके अंदर मोटिवेशन डालने की आपको जरूरत है, उसके अंदर इच्छाएं जगाने की जरूरत आपके अंदर है। क्यों? कि आप ट्रेनिंग का पार्ट धीरे ले रहे हैं। हर व्यक्ति को ऑफर को विन करना है, हर व्यक्ति को रैंक दिलवाना है। कुछ भी हो जाए, खाना पीना सब छोड़ दो साथियों। काबिलियत एक ऐसी चीज है, कामयाबी एक ऐसी चीज है जिसमें काम में अगर एक बार आपका मन लग जाए तो ना खाना पीना काम धाम कुछ दिखाई नहीं देगा साथियों, सिर्फ काम काम दिखाई देगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा। आएंगे सर, वेलकम सर आपका। थैंक यू, आपके साथ इतना नॉलेजेबल सेशन आज हमारे बीच प्रेजेंट किया। और सर जो आज सर आज कर रहे हैं, रियली हम सब लोग वॉच करते हैं। और सर ने जो आज अपने दिल से निकली हुई बातें हमारे बीच से, तो सर को बेहतर लगा कि मुझे जिस प्रकार मैं वर्क कर रहा हूँ
प्रकार मेरे सभी साथी, मेरी यूट्यूब फैमिली उसी पे वर्क करना चाहिए, जिससे कि अगर सर की एक बात भी अगर किसी के दिल और दिमाग में साथियों उतर गई तो रियली साथियों एक ऐसे जाबाज लीडर क्रिएट होंगे जहाँ पर कि वो अपनी काबिलियत को, अपनी नॉलेज को अपने सभी साथियों को प्रेजेंट करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारे सम्मानित सर ने, विपिन सर ने बताया कि आदत को भी संभालिए, कि हम अक्सर इंसान अगर आज भी सफल हो रहा है तो आदत की वजह से, कि अगर आज वो एक अच्छा उद्योगपति है, आज एक अच्छा बिजनेसमैन है, उसने अपनी आदतों को संभाला है। और हर एक इंसान, मुझे पता है साथियों, हर एक इंसान बोल सकता है इस चीज़ को कि आदत ही उसको एक बड़ा इंसान बनाती है। मुकेश सिंधुरिया साथियों एक बहुत ही अच्छे लीडर्स हैं, और उनकी एक बात साथियों मुझे बहुत ही आज भी याद आती है, जो सर अभी बता रहे थे हमारे बीच, क्योंकि जो कामयाब और असफल और सफल लोगों को बस एक ही उनमें डिफरेंस होता है। वो क्या होता है साथियों, जो कामयाब लोग होते हैं उन्होंने वो आदत डाली कि असफल लोगों को, या फिर जो सफल होना नहीं चाहते साथियों, उन्होंने वो आदत डाली, किसी को सुबह मॉर्निंग में उठना अच्छा नहीं लगता, पर कामयाब जिसे बनना है, जो कामयाब है, उन्होंने सुबह मॉर्निंग में उठ कर आदत डाली। बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उन्होंने बुक पढ़ के एक आदत डाली। अच्छी वीडियो, मोटिवेशनल वीडियोस, मीटिंग ट्रेनिंग में आना अच्छा नहीं लगता है सफल लोगों को, सफल लोगों ने उनको वीडियो एडियो मीटिंग्स में आकर मॉर्निंग में आदत डाली। साथियों आदत डाली, जब आदत जिस प्रकार से आप डालोगे तो कामयाब होने की जो साथियों एक सबसे बड़ा जो कार्य है, जो कि आप जिस ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, इस सीरोडेक मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, जो साथियों कामयाबी की ओर बढ़ रही है, उसमें आपका नंबर लग चुका है। आप बीच में खड़े हो जाइए साथियों, आपका अपलाइन, आपके बिजनेस पार्टनर्स, आपके ऑनलाइन आपको धक्का मार के साथियों आप उस ट्रेन में अंदर कर देंगे, जिसमें आप सफल होकर एक दिन निकल के आएंगे, हर एक स्टेशन को पार कर जाएंगे, ऊपर टू ऊपर 10 पर अलग। तो ये आदत साथियों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदत ही साथियों हमें एक सफल इंसान बनाती है। और विशेष साथियों सर ने बताया कि सोच में भी साथियों बहुत सारा कार्य होता है। सर ने आज जितनी भी हमारे दिल बातें की हैं, रियल में साथियों तो सर की हर एक बात दिल से निकली है, और हमें सभी को इस पर इम्प्लीमेंट करने की आवश्यकता है। क्योंकि साथियों कोई भी ट्रेनर मॉर्निंग में आकर अपने विचार, अपनी नॉलेज को प्रेजेंट करते हैं, कि हमारी वो नॉलेज, वो सर का एक्सपीरियंस हमें तभी साथियों हेल्पफुल रहेगा जब साथियों हम उस पर काम करेंगे। क्योंकि सफल इंसान लगातार साथियों मीटिंग ट्रेनिंग में आते हैं, लगातार साथियों बुक वीडियो और अपने ग्रुप के अंदर एकदम एक्टिव रहते हैं, अपनी टीम के प्रति, कॉल्स के प्रति, और आगे बढ़ने का जो साहस होता है उनको साथियों सबसे नंबर 1 पे लेके जाता है। पहले स्क्रीनशॉट देना, सबसे फर्स्ट में मीटिंग में आना, और मीटिंग पर आकर अपने सभी टीम को एक छोटा सा साथियों रिमाइंड देना स्क्रीनशॉट के साथ। ये आदत है जिसमें सुबह उठकर अपनी टीम को फॉलो करके मीटिंग में ला कर एक आदत डाले, तो आज वो सफल होते चले जा रहे हैं। अपनी हर एक रैंक को जो सपना बना के सीरोडेक में ज्वाइन किए थे, उस रैंक पे लेके अपनी कामयाबी को अपनी पूरी टीम को लेते चले जा रहे हैं। तो ये आदत हम सबको डालनी होगी, और हम भी एक दिन साथियों सफल होकर ज़रूर निकलेंगे। क्योंकि साथियों कोई इंसान एक दिन में सफल नहीं हुआ है, पर एक ना एक दिन साथियों ज़रूर सफल हुआ है। और साथियों अब हमारे बीच जो इतना अमेजिंग ऑफर हमारी कल की डेट में हमारे CMD सर के माध्यम से साथियों हम सब लोगों ने मॉर्निंग की मीटिंग में इस समय इस ऑफर को हमने समझा, जाना। अब साथियों इस ऑफर पे काम करने की पूरी आवश्यकता है। हमारे बहुत से साथी ऐसे जिन्होंने कल की डेट में साथियों ऑफर को विन किया, और हम साथियों अब मॉर्निंग से ये संकल्प लेंगे कि जिस प्रकार हमें पिछले बार जो हमारा ऑफर आया था, हमारे कुछ साथियों का ये ऑफर भी साथियों
छूट गया था, अब इस बार साथियों पूरा समर्पण हो जाएंगे साथियों अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर और इस ऑफर को साथियों अचीव कराएंगे। और इस अगस्त महीने को साथियों जो हमने सपना और मकसद बनाया है कि हमें इस मंथ अपने साथी का, अपने भाई का, अपने फ्रेंड्स का इस बार रैंक जो हमारा ओपल है, ट्रिपल है या फिर जो भी हमारे साथी न्यू साथी है उनको ओपल ही कराना है अगस्त में। तो साथियों इस पे पूरा काम करना होगा पूरे प्लानिंग के साथ, क्योंकि योजना ही एक ऐसी चीज़ है साथियों, प्लानिंग एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हर एक सफलता को, हर एक रैंक को प्राप्त करा सकती है। और उसमें आपको वर्क करना होगा और हमारी पूरी यूटेक ये इंडस्ट्री लगेगी साथियों। और जो भी आज हमारे साथी अगर अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो आप इस मीटिंग से क्या सीखे, आपको क्या एक ऐसी अच्छी बात लगी जिसको आप इम्प्लीमेंट करके अपने जीवन में इनोटेक के अंदर अपना एक नया इतिहास रचेंगे। तो आप सब लोग हैंडल्स कर सकते हैं, जो भी हमारे रैंकर्स, अगर आप 1 से 2 मिनट अपने बारे में क्या सीखा है, अपने जो लीडर्स हैं वो हैंडल्स के माध्यम से आ सकते हैं। वाव, तो हमारे बीच हैंडल्स हो चुका है साथियों। फीडबैक देना बहुत ही अमेजिंग रहता है, जिससे हमारी एजुकेशन बोलने की जो हमारे अंदर साथियों एक कहते हैं कि क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। साथियों जब आप बोलोगे, जब आप 1 से 2 मिनट जब आपको मौका कभी भी मिले, इस इंडस्ट्री में फुल मौका मिला है अपनी एजुकेशन को बाहर निकालने का, अपने आप को आगे दर्शाने का, तो आप साथियों बिल्कुल पीछे ना हटाइए, अपने कदम को आगे बढ़ाइए और 2 शब्द ही बोलिए पर साथियों। साथियों बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जिस पर हम सब लोगों ने अगर वर्क किया भी है या नहीं किया था तो वहाँ में ये मौका नहीं मिला, पर साथियों इस बार अगर मौका मिला साथियों तो हम अपनी स्किल्स को, अपनी ट्रेनिंग को, अपनी एजुकेशन को बाहर निकालेंगे साथियों और एक अच्छे ट्रेनर बन के आएंगे। अब जिससे भी हम बात करेंगे साथियों वहाँ पर उसको लगना चाहिए कि सर के पास नॉलेज तो अपार है और इन सर के साथ काम करने में भी मज़ा आएगा। तो ये साथियों आपका हो पाएगा जब आप बोलना और आगे से आगे बढ़कर आएंगे। हमारे बीच हैंडेज होना स्टार्ट हो चुके हैं साथियों, तो हम इन्वाइट करना चाहेंगे कि आपने आज क्या सीखा, आपको एक ऐसी बात क्या अच्छी लगी जिसको आप इम्प्लीमेंट करके हमारे सभी साथियों को बताएंगे कि मैं इंडस्ट्री में सफल हो सकता हूँ और अपनी सफलता के एक दिन मैं ज़रूर कहानी लिखूँगा। तो मोस्ट वेलकम फर्स्ट रैंक अचीवर्स शारदा कामले मैम, आइए महाराष्ट्र से आपका मोस्ट वेलकम है मैम, आपको मैंने दिया आ सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, मुझे इनवाइट करने के लिए इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम शारदा और महाराष्ट्र से आई हूँ आपके बीच में। ओवरऑल आज का जो सेशन था वो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़बरदस्त था, क्योंकि कुछ सर ने एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ रियलिटी और कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो उन्होंने लर्न की, सीखी और हमारे सामने प्लान प्रेजेंट जैसे ट्रेनिंग के रूप में यहाँ पे हमने सिखाया। तो उसमें बहुत ही चीज़ें, जैसे कि मैंने आज सीखा कि रोज़ हमें लगातार प्रयास करना चाहिए हमारे काम के प्रति, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग हमें ओपल बना के चले जाएंगे, कुछ टोपर्स बना के चले जाएंगे, लेकिन अगर हमारा लक्ष्य निर्धारित है, गोल सेट है, हमारे सपने बड़े हैं, तो हमें रुकना नहीं है, हमें लगातार प्रयास करते चलना है, लगातार सीखना है, सिखाते रहना है, ताकि आगे चलकर हम अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सके, अपने सपने, अपने माँ बाप के सपने, अपने फैमिली के सपने, जो कि हम ही पूरे कर सकते हैं। तो ये बहुत बढ़िया था आज का सेशन। और सर जब अगर आप वो करोगे जो आपका मन नहीं है, आपका ट्रेनिंग में आने का मन नहीं है, आपको प्लान करने का मन नहीं है, आपको लोगों से बात करने का मन नहीं है, अगर ये चीज़ें आपको मन नहीं है तब भी करोगे तो आपको लाइफ में वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। तो ओवरऑल बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब सेशन था और मैं बहुत कुछ सीख पाई हूँ यहाँ पे। और आई होप सभी लोगों ने आज का सेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से लिया और सीख कर इसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। थैंक्स अगेन, थैंक यू मैम, थैंक यू। साथियों देख सकते हैं आपको भी, मैम को आपने सुना और मैम ने एक बहुत अच्छे से साथियों क्या सीखा कि जो आपका मन, आपका जो मन नहीं चाहता है कि ये नहीं करना है साथियों, तो आपको वो मिलेगा जो आज तक मिलते चला आया है। आज तक क्या मिला है
तो साथियों उसको जो मन नहीं कह रहा है उसको करोगे तो आपको वो मिलेगा जो आपने सोचा है, जो अपने सपना सजाया है, वो साथियों मिलेगा। तो मैम ने बहुत ही अमेजिंग ये बात हमारे बीच साथियों एक छोटी सी बात के माध्यम से बहुत कुछ सिखा के चले गए। तो अब हमारे बीच सेकंड रैंक अचीवर सर 1 मिनट आप भी आएंगे सर। धर्मेंद्र कुमार सर आपका मोस्ट वेलकम है सर, सेकंड रैंक अचीवर्स। सर जी थैंक यू सो मच सर जी, तो आपने बोलने का मौका दिया। तो मैं सर धर्मेंद्र कुमार प्रदेश से आपके लोग बीच मिलाई और बात किया तो सेशन का तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा। इस सेशन को लेकर के हम लोग के बीच में सर आए थे और बाकी चीज़ों को लेकर के सर ने बात किया था। तो मैं सर को दिल से धन्यवाद बोलना चाहूँगा और थैंक यू बोलना चाहूँगा सर हम लोग के बीच में अपना कीमती समय लेकर के आए ताकि दोस्तों कुछ बेहतर बता सिखा सकें और हम उस पर इम्प्लीमेंट करके हम भी आगे बढ़ सकें। तो दोस्तों रियल है सर जितने भी देर सर बात किए वो सारी बातें बहुत बेहतर थी, वो हमें एक बेहतर सीख देती है जिसको दोस्तों हम भी चाहें तो अपने ऊपर लागू करके अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके उस पर एक्शन लेकर के हम भी दोस्तों मैं साथ बताना चाहूँगा कि सफल और असफल व्यक्ति में सिर्फ यही फर्क है। दोस्तों को कुछ नहीं करना है, बस अपनी आदतों को बदलना है। जिस व्यक्ति ने अगर अपनी आदत बदल ली तो भविष्य अपने आप बदल जाएगा। सबसे इसका मूल मंत्र यही है दोस्तों, तो आज का सेशन हमें यही सिखाता है दोस्तों, बस अपनी आदत बदलो, वो करो जो आपको करने में अच्छा नहीं लगता है, जिसमें हमारा मन नहीं लगता है उसी को करिए। सफलता आपकी, हर एक व्यक्ति की सफलता उसके कदम छूए। हम यही कहना चाहेंगे दोस्तों और मैं बोलना चाहूँगा सभी लोगों को और धन्यवाद जी जो आपने मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी साथियों हमारे बीच सर भी आया और सर ने भी साथियों बहुत अच्छे से देखो बताया साथियों, अच्छा नहीं लगता वो करोगे आप साथियों, वहाँ से आपको वो मिलेगा जो आपने सोच बनाई है, जो आपको चाहिए अपने जीवन में, जो आपके बड़े बड़े सपने हैं कि मुझे भी अपने जीवन में अपनी सोसाइटी में एक अपना नाम, एक अपनी पहचान और मैं अपने जीवन में एक बहुत बड़ा करके दिखाऊंगा, वो मिलेगा साथियों आपको। अब हमारे बीच एक हैंडेज और है साथियों, मदन लाल सर बाद रैंक अचीवर सर आपका मोस्ट वेलकम है सर। मैंने आपको को दिया सर, आ सकते हैं सर क्या सीखा एक वर्ड सर जरूर अपने शेयर कीजिएगा। मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर, धन्यवाद। साथियों मैं सर मदन लाल भगवानपुरा नावा राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। साथियों मैं इस कॉन्सेप्ट में आने से पहले कुछ नहीं जानता था ये कॉन्सेप्ट कैसा है, लेकिन यहाँ आने के बाद में डेली अपनी विपिन सर से बात होती है, मेरे ग्रेट सीनियर प्रेमराम जी चौधरी से मैं डेली बात करता हूँ और उनके साथ में रहकर डेली हम ये मानस बन के जाते हैं कि अपने को किसी भी बंदे से बात करनी 20 मिनट हम बैठ कर एक चाय के साथ हम बात करते हैं तो धीरे धीरे साथियों 3 महीने में हमने पास रैंक अचीव किया। कल मेरी शानदार राजेंद्र सिंह जी राठौर जो मेरे गांव से हैं और हम लोग ने सोच लिया था ऑफर अचीव होते ही सर आज आप 7 आईडी अचीवमेंट के साथ में ऑफर और सुपर 50 एक साथ करना है। और मैंने अपना टॉपास 15 अगस्त को किया था और उन्होंने कहा सर आपने टॉपास किया है तो मैं भी आपके साथ में हूँ। 25 अगस्त हमने डेट फिक्स की थी, 25 अगस्त को उनका सुपर 50 ऑफर भी हो गया। इसी के साथ में मैं हमारी टीम की राजेंद्र सिंह जी मेरी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो शायद मीटिंग में है अभी और वो डेली मीटिंग लेते हैं सुबह शाम। उनके साथ में 2-3 लोग भी इनके भी बैठते हैं क्योंकि उनके पास कीपैड मोबाइल है, लेकिन वो अपने साथ में बैठकर मीटिंग लेते हैं और अपनी टीम को अपने साथ रखते हैं। एनी टाइम समस्या होती है उनको सुनते हैं वो, इसीलिए उन्होंने कल अचीवमेंट किया। अब वो 100 की ओर जाने की कोशिश कर चुके हैं। कल ही उन्होंने टारगेट बनाया था, इस पर से पहले सुपर 10 पर भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के साथ में मैं अपना विराम देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। साथियों आपने सर को सुना, हमारे मदन लाल सर को जो कि साथियों राजस्थान से। साथियों सर ने बताया कि सर तो अचीवमेंट ले रहे हैं। साथियों सर से बड़ा अचीवमेंट उनके सभी बिजनेस पार्टनर्स उनके गांव से हमारे गजेंद्र राठौर सर, जिन्होंने साथियों कल की डेट में बहुत अच्छे सुपर 50 प्लस पद रैंक लिए। तो खुशी वहाँ होती साथियों जहाँ पर हम सब लोग खुद तो अपना इनकम ले रहे हैं, खुद तो अपनी कामयाबी के शिखर पे आगे बढ़ रहे हैं, जहाँ हमारी टीम हमारे बिजनेस पार्टनर साथियों आगे बढ़ते हैं। जो मैं गर्व होता है साथियों कि मैं तो यहाँ से 2% या फिर 3.5% के रॉयल्टी डेली एंड मंथ में ले पा रहा हूँ, सर भी ले पा रहे हैं। तो यह साथियों दिल से सबको खुशी हुई है। और अब हम साथियों एक सर को और इन्वाइट करना चाहेंगे
दीपक सर जो हमारे उड़ीसा से सर, आप आ सकते हैं सर और आपके विचार सर सुनना चाहते हैं। बाकी सर आपका 1 मिनट का सर समय आप जरूर लेकर सर अपने विचारों को रख सकते हैं सर जी कि आपको क्या सीखा सर आज की इस ट्रेनिंग से, आपको क्या अच्छा लगा एक वर्ड जिसे सर अब आप इम्प्लीमेंट करेंगे और आप अपने जीवन में बड़ी सफलताओं का सर पार्ट बनेंगे। मोस्ट वेलकम सर। जय जगन्नाथ। मेरा आवाज आ रहा है सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। जय जगन्नाथ सर, आवाज आ रहा है सर। कंटिन्यू। ये आधा मिनट 1 मिनट से काम होने का नहीं सर। मैं आज थोड़ा हल्का बोला लेकिन जब भी बुलाएंगे मेरे को आधा घंटा टाइम। मेरा सर देखिए, मैं जहाँ काम करता हूँ जितना तनख्वाह मिलता है वो कोई माने नहीं रखता सर, कोई माने नहीं रखता है। मेरे जो प्लेटफॉर्म है इसको 6 महीना फॉलो किया, हर मीटिंग अटेंड किया, हर चीज़ सुना, देखा, परखा। उसके बाद ये साल मई महीना 27 तारीख को मैं ज्वाइन किया। 3 साल से मेरे यहाँ थोड़ा कैसे जान पहचान हो गया, काम के चलते मैं समझ नहीं पा रहा बात में क्या है। काल मेरे को उठा लगा, फोन किया, उठाया नहीं। सुबह बात हुआ, भैया मेरा व्हाट्सअप बैन हो गया था, बोला मैं जानता हूँ क्या। तो मैं सर इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मीटिंग में हम लोग क्यों आदमी को अपना एसोसिएट या मेंबर को ला सकते हैं। हम लोग का अंदर कोई ना कोई कमी होगा सर। हम लोग देखिए किसी को प्लान में ऐसे जोड़ के लाना कोई बड़ी बात नहीं, उसको प्लान को पूरा समझाना है। ये जो सेमरी सर इसका जो कैलकुलेशन लग गया ना सर, ये पूरा अगाध समुद्र है। आप जितना गोती लगाएंगे उतना मोती निकलेगा, आप उसका अंदर जितना गोती लगाएंगे उतना मोती निकलेगा। मैं सर देखिए सिंपल सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब ज्वाइन किया तो इमीडिएट ज्वाइन किया, मेरा पैसे से ज्वाइन करवा दिया। तो वो लोग बोले आप ज्वाइन कर रहे हो, हम लोग रिचार्ज कर देंगे, अभी भी रिचार्ज कर देंगे। बोले 3 हज़ार का रिचार्ज करके दिखाओ तो तुमको 2 ID फ्री। लोग ढूंढ के आधा घंटे के अंदर 3 हज़ार 6 हज़ार का रिचार्ज कर दिया। बोला वाह बहुत बढ़िया है, कितना मिला? 90 कर लिया, चलो क्या किया। हम लोग मेहनत किए हैं, अगर भाई मिले उन लोग को 5-10 रुपया खर्चा कर लिया, मेहनत के लिया जाए। बोला बुढ़बक लोग ठगा गया। बोले ये कैसा, उनको तो 90 रुपया मिल गया है, मेरे को कितना मिला है 40% तुमको पता है? तो दिखा तो उन लोग ताजुब हो गए। अरे तू तो हमको ठग लिया यार, तू हमको खर्चा करने का बाद भी पैसा बच रहा है तेरा पास। बोले यही तो खूबसूरती है प्लान का, यही खूबसूरती है प्लान का। ये प्लान को आप 1 घंटा लेके बैठोगे समझा नहीं पाओगे। मेरे को बोलिए 10 मिनट या 10 सेकेंड आप हम लोग खुद उसको इतना एक्सपीरियंस में उसको इसका कैलकुलेशन करें कि आदमी को पूरा प्लान समझाना नहीं पड़े। तो 3 ID में जो आदमी एक प्लान मैंने बता दिया, 3 आदमी एक आदमी 2 आदमी को जोड़ेगा, इसमें से उसका पास कितना जाएगा, और अगर कोई भी जोड़ेगा नहीं तो कितना दिन का अंदर उसका रिकवरी हो जाएगा। ये अगर उनका दिमाग में बैठ गया ना, हमको बोलना नहीं पड़ेगा आदमी जोड़ खुद जोड़ जाएगा, क्योंकि वो जानता है 1.5% का पावर क्या है। मैं बहुत धन्यवाद। आप कुछ बोलने नहीं, बहुत जन है, टाइम भी पार हो गया है। मैं CMD सर को सर एक बार मुलाकात करूँ, वो क्या कैलकुलेशन किया है ना सर, इसका स्टोरी भी बताऊंगा। बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों आप देख सकते हैं हमारे दीपक सर ने कितना अमेजिंग तरीके से साथियों, और पूरा समझ में आ रहा था सर जी, बहुत अच्छे से सर जी आप हिंदी बोले हैं सर, रियली सर। क्योंकि सर साथियों उड़ीसा साथियों आपको पता है साथियों, अभी सर ने हमारे बताया ये जो बिजनेस प्लान है साथियों, यानी ये बिल्कुल समंदर है। जितना गोती लगाओगे साथियों वहां से उतना आप मोती लाओगे, जितना गोती लगाओगे उतना मोती लेके आओगे साथियों। और सर ने बताया उन लोगों को साथियों, सर ने बताया किस प्रकार से प्लान को, कि आपने तो चलो 3 दिन अगर रिचार्ज किया आपको तो मिला, पर साथियों मेरा भी तो देख लीजिएगा, यही तो पावर है इस बिजनेस प्लान की। तो साथियों आपने अभी सर को सुना, और सर रियली जब आते हैं सर तो बहुत अंदर के हर एक प्लान की कैलकुलेशन को समझ के साथ ने इस प्लान को स्टार्ट किया था सर जी। और आज हमारे सर दिल से इतनी बड़ी जॉब को साथ साथ साथियों
गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के साथ साथ भी साथियों आज यहाँ पर इस यूनिपे को अपने जीवन का एक पार्ट समझ के अपने एनी फ्यूचर अपनी फैमिली को ये साथियों विरासत में ये बिजनेस देने का साथियों आज ये संकल्प लेकर साथियों आज आगे बढ़ रहे हैं। तो सर आए उसके लिए धन्यवाद, थैंक यू। अब साथियों समय भी हो चला है और अब हमको साथियों लगना है मॉर्निंग से ही और एक बिग धमाका करना साथियों अपने सभी बिजनेस पार्टनर के साथ। ये अपना ऑफर चल रहा है, इस ऑफर को साथियों जो हमारा ये ऑफर साथियों आया है इस ऑफर को हम सब लोगों को अचीव कराएंगे, खुद भी अचीव करेंगे। और एक छोटा सा साथियों इतना अच्छा रिवार्ड साथियों 401 अगस्त से साथियों 31 अगस्त तक जो भी व्यक्ति अपने लेवल 1 में 7 आईडी को कंप्लीट करेंगे साथियों को पता है कितना बेस्ट साथियों को मिलने वाला है। बहुत सारे साथी ने हमारे पहली डेट में इस ऑफर को डन किया और आज भी साथियों आप देखोगे फ्लैर पे फ्लैर आएंगे आज ग्रुप के अंदर। तो अब साथियों हम लगते हैं अपनी पूरी टीम के साथ और अपने सभी बिजनेस पार्टनर के साथ। ये ऑफर ही है, ऐसा मौका बिल्कुल साथियों हम नहीं गवाएंगे और अपने सभी साथियों के ऑफर जरूर अचीव कराएंगे। तो एक साथियों मैं लाइनिंग के साथ अपनी बातों को विराम करूंगा। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते और यूं ही ढूंढ लेते हैं अंधेरे में जुगनू रोशनी, यूं ही ढूंढ लेते हैं अंधेरे में मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। तो लगा साथियों मॉर्निंग से और साथियों आज निकालना है ऑफर अचीवर्स हमारे सभी साथियों के रैंक को साथियों एकदम साथियों ग्रो पे लेके जाना है। हमारी पूरी टीम के संदर्भ ओपल टोपर जसपर अलेक्जेंडर सभी रैंक की ग्रोथ होनी चाहिए। आज से अभी से लगते साथियों ये 5-6 दिन के अंदर हम बनाते साथियों बिल्कुल बिग धमाका। तब तक आप साथियों आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है और अब मिलेंगे साथियों हम इवनिंग में। जय भारत, जय यूरोपे, टेक केयर ऑल ऑफ यू। Yeah.